फेंग शुई मेरे को नहीं समझ में आई। उसमें मैंने देखा कि दक्षिण दिशा भारी होनी चाहिए, तो लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़ों के चित्र लगा दो। उत्तर दिशा में जल का होना चाहिए, तो वहाँ पे नहर दिखा दो। तो क्या हम प्राकृतिक को ही मूर्ख बना रहे हैं? हमारे भारतीय वास्तु में यह ज्ञान नहीं दिया गया है। भगवान को हम कहाँ रखें? अगर आपके पास संभव है तो एक कमरा तो भगवान का दीजिए, और अगर आपके पास एक ही कमरा है, सोने के कमरे में कभी शीशा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शीशे में तो हमारा ही छाया दिखेगा। तो हमारी छाया को अगर किसी ने बंधा जय भोले, जय माता की। जय भोले, जय माता की। पिताजी, एक बहन के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया है, जिनका नाम प्रियंका है। वह लिखती हैं कि पिताजी, कुछ लोग कहते हैं कि वास्तु शास्त्र के हिसाब से सोने के कमरे में और रसोई घर में भगवान नहीं होने चाहिए, तो जिनके पास एक कमरा है वो भगवान को कहाँ विराजित करें? आपके प्रश्न में दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न वास्तुशास्त्र। वास्तु क्या है? वास्तु हमारे को प्राकृतिक से जोड़ती है। यह भी प्रभु की देन है कि हमें अपने घर और जहाँ हम कार्य करते हैं, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो या नौकरी करते हैं, जहाँ नौकरी करते हैं तो वो तो उसका मालिक जाने, लेकिन अगर मेरी फैक्ट्री है या मेरा ऑफिस है तो वहाँ का वास्तु बहुत ही सही होना चाहिए, क्योंकि अगर वास्तु गड़बड़ होता है तो हमारी उन्नत में अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए वास्तु जब भी हम मकान बनवाएं तो वास्तु के ऊपर विशेष करके ध्यान दें। वैसे भी हम देखते हैं कि पुराने समय में अगर आप पुराने घरों में देखें तो उत्तर या पूरब की तरफ ही कुआं खोदा जाता था। दक्षिण या पश्चिम दिशा की तरफ आप कभी कुआं नहीं पाएंगे। तो हमारे पूर्वज भी वास्तु को मानते थे, और मेरा इस अध्यात्म मार्ग में आरंभ होने से पहले मुझे माँ ने यही ज्ञान दिया था कि वास्तु का ज्ञान अति आवश्यक है। अगर हम अग्निकोण में जल का स्थान दे देंगे तो हमारी व्यापार या घर के अंदर हानि ही होगी। इसलिए हमको हर दिशा के हिसाब से हर चीज़ को सेट करके ही अपने घर का निर्माण करना चाहिए, ताकि हमारी उन्नति भी अच्छे से हो और हमारे परिवार में खुशहाली भी होनी चाहिए। अगर वास्तु के हिसाब से देखें तो वास्तु में उत्तर या पूरब में ही हमारे पूजा का स्थान होना चाहिए। वास्तु का बहुत लंबा ज्ञान है, लेकिन आजकल फेंग शुई भी देखते हैं तो फेंग शुई मेरे को नहीं समझ में आई। मेरा मत है कि उसमें मैंने देखा कि दक्षिण दिशा भारी होनी चाहिए, तो लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़ों के चित्र लगा दो। उत्तर दिशा में जल का होना चाहिए, तो वहाँ पे नहर दिखा दो, नहर का चित्र लगा दो। तो क्या हम प्राकृतिक को ही मूर्ख बना रहे हैं? हमारे भारतीय वास्तु में यह ज्ञान नहीं दिया गया, यानी हम उसको उचित ढंग से जिस दिशा में जिस चीज़ का होना आवश्यक है उस चीज़ का निर्माण पहले से ही करके चलना चाहिए। अब आपका जो दूसरा प्रश्न है कि भगवान को हम कहाँ रखें?
अगर हमारे पास 2 कमरे या 4 कमरे या 5 कमरे अगर कमरे हैं, घर बड़ा है, तो हमें भगवान को एक कमरा देना चाहिए ताकि हम वहाँ पे बैठ के अच्छे से भजन कर सकें। जब हम वहाँ बैठ के भजन करते हैं या ध्यान लगाते हैं तो हमारी वेव्स वहाँ पे घूमती हैं, और जब वो वेव्स वहाँ पे घूमती हैं तो वहाँ का वातावरण बड़ा शांतिमय हो जाता है। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि जब हम कहीं सिद्ध देव स्थान पे जाते हैं तो वहाँ पे जाके हमें बड़ी शांति अनुभव होती है। मैं भी परमठ जाता था, तो जब वहाँ पहुँचता था तो दर्शन करने के पश्चात मैं आधे से 1 घंटा वहाँ बैठता था, और वहाँ का उस शांतिपूर्ण वातावरण जो प्रभु का होता है उसका एक दिमाग और दिल पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। मतलब हम अंदर से एक शांति का अनुभव करते हैं। इसलिए अगर आपके पास संभव है तो एक कमरा तो भगवान का दीजिए, और अगर आपके पास एक ही कमरा है, अब जब एक कमरा है तो हम भगवान को कहाँ रखें? तो उसके लिए हमें फिर भगवान को एक ही स्थान में दें, जहाँ भी हमें उचित लगे उस स्थान पर प्रभु को विराजित करें। मगर जब हम रात्रि में सोने चलें तो वहाँ पे एक पर्दा डाल दें ताकि प्रभु भी शयन करें और हम भी शयन करें, क्योंकि अगर पर्दा खुला रहेगा तो हमारा एक डिस्टरबेंस पैदा होता है। हम जब ध्यान करते हैं या पूज भजन करते हैं तो वो वेव्स जो होती हैं, तो जिस कमरे में प्रभु होते हैं वहाँ अगर हम सोएं तो हमें एक डिस्टरबेंस पैदा होती है। इसीलिए कहते हैं मंदिर में रात में नहीं सोना चाहिए। किचन में हम माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति या फोटो रख सकते हैं, क्योंकि किचन खाद्य सामग्रियों का हमारे भोजन के लिए एक भंडार होता है, और उसकी देवी है माँ अन्नपूर्णा। जैसे प्रभु ने माँ की शक्तियों को भिन्न भिन्न भागों में विभाजित किया है। इसको हम ऐसे देखें कि शक्ति के लिए हमें माँ काली की आशीर्वाद चाहिए, प्रेम और सुंदरता के लिए हमें माँ दुर्गा के आशीर्वाद चाहिए, किचन के लिए हमें माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद चाहिए। मतलब प्रभु ने और माँ ने भिन्न भिन्न इस ज़रूरतों के हिसाब से ही अपनी भिन्न भिन्न स्वरूपों को शक्तियों के साथ उत्पन्न किया है। इसलिए किचन में हम माँ अन्नपूर्णा की विराजित कर सकते हैं। हम जब भी पूजन करें एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि भोजन बनने के पश्चात सर्वप्रथम प्रभु का या माँ का भोग लगाएं। उसको लगाने से उस भोजन में अपने आप एक स्वाद बढ़ जाता है। इसका भी सबसे प्रमुख कारण यह होता है कि जब हम भोजन बनाते हैं और हमारे अंदर ये भाव होता है कि माँ का भोग लगाना है, तो हम माँ के भोग के लिए भोजन बना रहे हैं। और जब माँ के भोग के लिए भोजन बनाते हैं तो हमारे दिल के अंदर एक प्रेम भरा हुआ भाव उत्पन्न होता है, और जब वो भाव उत्पन्न होता है तो भोजन में स्वाद अपने आप बढ़ जाता है। और जब वो स्वाद बढ़ता है उस स्वाद को और बढ़ाने के लिए जब माँ का भोग उसको लगाते हैं या प्रभु का भोग लगाते हैं, खाते वो नहीं है, खाते तो हम ही लोग हैं, लेकिन उनके सामने रख के अपने भाव को प्रकट करने भर से ही उसमें स्वाद बढ़ जाता है। इसको आप आजमा के देखिएगा। हम एक चीज़ और देखते हैं, लोग अपने जैसे जितने भी कमरे सब जगह भगवान के फोटो कैलेंडर टांग देते हैं, यह उचित नहीं है। इससे क्या होता है, हम इस कमरे से निकले तो इधर देखे भगवान सामने है, प्रणाम, उधर से निकले उस कमरे में पहुँचे, प्रणाम। तो यह क्या दर्शाता है? क्या
भगवान ने हमें गुलाम बनाया है? नहीं। हम एक ही जगह भगवान को रखें, घर के अंदर जहाँ भी रखें, और अपना संपूर्ण भाव वहीं पे जाके पूरी तरह से प्रकट करें। चाहे 5 मिनट खड़े होकर प्रकट करें या 10 मिनट। अगर हम 2 मिनट इधर, 2 मिनट उधर, 2 मिनट इधर, तो हमारा कहीं पे भी एक भाव नहीं लग सकता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक ही प्रभु के ऊपर, क्योंकि अंतिम में सब प्रकाश स्वरूप में ही प्रभु के पास जाते हैं, इसलिए एक स्वरूप पे, चाहे आप शिव पे अपना भाव प्रकट करें या कृष्ण पे, मगर एक पे अपने भाव को पूरी मजबूती से प्रकट करें। उससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हमारा भटकाव कम होता है और हमारा विश्वास अति दृढ़ होता जाता है कि हम प्रभु से पूरे विश्वास से एकाग्र होकर जुड़े हैं। इसलिए जब हम पुकारेंगे तो प्रभु सुनेंगे और सुनते भी हैं। हम ही नहीं पुकार पाते हैं। वो तो कहते हैं 4 कदम तू बढ़ा तब तो मैं तेरा हाथ थामूं, लेकिन हम तो 1 कदम पे ही ठहर जाते हैं। 3 कदम कौन बढ़ाएगा? क्योंकि दुनिया अच्छी लगती है, लेकिन जब वही अध्यात्म में बढ़ते हैं तो डगमगाने लगते हैं। इसलिए पूरी मजबूती और विश्वास के साथ हम दुनिया भी देखें, लेकिन 1 घंटा तो अध्यात्म में देखें, प्रभु को देखें, माँ को देखें, उनकी तरफ अपने कदम को बढ़ाएं। मैं एक चीज़ और भी कहना चाहता हूँ, सोने के कमरे में कभी शीशा नहीं रखना चाहिए। आजकल तो एक फैशन सा हो गया है, लेकिन अगर आप सोने के कमरे में शीशा रखते हैं तो उसके ऊपर एक कपड़ा डाल दें, क्योंकि अगर कपड़ा नहीं पड़ा होगा तो हमारी छाया उसमें बराबर दिखती रहती है, जो कि सही नहीं होता है। इसको अगर हम इस ढंग से भी देखें तो रामचरितमानस में जब हनुमान जी लंका जाते हैं माता को ढूंढने, तो उनकी छाया को समुद्र में ही एक राक्षसी पकड़ लेती है, जिसके कारण हनुमान जी उड़ते हुए भी अपने को बंधन महसूस करते हैं और वो उड़ नहीं पाते हैं, तो वो धीरे धीरे नीचे आते हैं। इसी तरह से हमारी छाया जो, क्योंकि शीशे में तो हमारा ही छाया दिखेगा, तो हमारी छाया को अगर किसी ने बंधन युक्त कर दिया तो हम अपने आप को स्वच्छंद कभी नहीं महसूस कर सकते। इसलिए शीशे को हमेशा ढक के रखना चाहिए। एक शीशे को ढकने से दूसरा फ़ायदा भी है। दूसरा फ़ायदा यह है कि हम देखते हैं कि शीशे धीरे धीरे धुंधला जाते हैं, जिससे उनमें साफ चेहरा नहीं दिखता है। तो अगर हम उसको ढक के रखेंगे तो उनमें धुंधलापन जो है वो देर से आएगा। इसलिए हमें शीशे को हमेशा ढकना चाहिए, क्योंकि उससे हमें 2 फायदे हैं। इससे आपको जवाब मिल गया होगा कि हमें प्रभु माँ को एक कमरे में है तो कैसे रखें, और जब कमरा बड़ा हो तो लालच नहीं, एक कमरा प्रभु को दे दो। आप भी खुश रहोगे और बैठोगे तो आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। इसलिए जिसके पास जैसा स्थान हो वह उसके अनुसार ही प्रभु को स्थान दे, लेकिन जहाँ पे भी स्थान दे वह जगह सुंदर दिखनी चाहिए। चाहे एक कमरा दो या एक कोना दो या एक छोटी सी जगह पे ही रख दो, लेकिन वह स्थान साफ, स्वच्छ और सुंदर दिखना चाहिए। और स्थान भी इतना अधिक ऊंचा नहीं होना चाहिए कि हम बैठ के ध्यान लगाएं तो हमको देखने में ऊपर मुँह करना पड़े। ऊपर न करो, सामने दिखना चाहिए प्रभु, ताकि हमारी आँखों का कांटेक्ट प्रभु से मिलता रहे। हमारा भाव ही जाता है, उनसे टकराता है
और अगर हम प्रसन्न भाव से उनको देखते हैं तो हम खुद देखते हैं कि वो मुस्कुरा रहे हैं। और जब हम दुखी होते हैं तो वही फ़ोटो या मूर्ति हमें लगता है कि आज माँ रो रही है या प्रभु रो रहे हैं। तो सब कुछ हमारे भाव के ऊपर है। इसलिए मंदिर हमारा इतना ही ऊंचा होना चाहिए कि हम बैठें तो हमारा एकदम आमना सामना हो, हम अच्छे से उनको निहार सकें, देख सकें, अपनी व्यथा को उनके सामने रख सकें। हालांकि हमको रखना नहीं चाहिए, लेकिन जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ कहाँ दूध पिलाती है। इसलिए कभी कभी रोना भी चाहिए। जय भोले, जय माता। जय बोले, जय धन्यवाद। माता की।